श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत की कथा के 10वें स्कंद में ये 14वां अध्याय है। आगे सुनो। ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले कि हे स्तुति करने योग्य श्याम गठा के समान तुम्हारा शरीर, बिजली सम पीताम्बर धारण किए भुजांगों के कर्ण भूषण, मयूरपिच के मुकुट से शोभायमान मस्तक, कंठ में बनमाला पहने, दही भात का ग्रास, वेद की छड़ी, संग बांसुरी के चिन्हों से सुशोभित अति सुंदर कोमल चरणविंदों से विचरते हो। हे गोपाल नंदलाल, आपको बारंबार मेरा नमस्कार है। हे देव सच्चिदानंद, मेरे ऊपर कृपा करने वाली और भक्तों की इच्छा अनुसार स्वरूप धारण करने वाली पंचभूत रहित यह आपकी मनोहर मूर्ति शुद्ध सत्व युक्त है। इस आपके अवतार की महिमा को मैं ब्रह्मा क्या किसी में भी जानने की सामर्थ्य नहीं है। मेरे में क्या, यानी ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मेरे में क्या किसी में भी जानने की सामर्थ्य नहीं है। आप जो साक्षात आत्म सुख के अनुभव रूप अवतारधारी हो, तुम्हारी महिमा को समाधि लगाकर भी कौन जान सकता है, अथवा पंचभूत में विराट रूप की महिमा जानने को कोई समर्थ नहीं हो सकता। मेरे ऊपर आपने अनुग्रह करके दर्शन दिया। हे अजीत, आप किसी के जीतने में नहीं आते, परंतु जो मनुष्य ज्ञान प्राप्त करने के परिश्रम को त्याग कर महात्मा पुरुषों के सुख से निकली हुई आपकी कथा को श्रवण द्वारा पान करके अपने घर बैठे बैठे मन से, वाणी से, देह से आपका अर्चन वंदन करके जीते हैं, उन लोगों को त्रिभुवन में कोई नहीं जीत सकता और वे लोग आपको अपने वश में कर लेते हैं। हे विभो, भुक्ति मुक्ति देने वाले आपकी भक्ति को त्याग कर जो लोग केवल ब्रह्म ज्ञानी होने के लिए अधिक क्लेश और खेद करते हैं, उन लोगों को केवल क्लेश और खेद ही शेष रह जाता है और कुछ नहीं मिलता। जैसे जो मनुष्य थोते तूसों को कूटता है, उसको दुख के सिवाय अन्य किसी प्रकार नहीं मिल सकता। हे व्यापक, हे भ्रूमन, इस संसार में पहले बहुत से योगीश्वरों को जब योग से ज्ञान नहीं मिलता तो अपने सब क्रिया और कर्म आपको समर्पण करने से और कथा सुनने से भक्ति को प्राप्त हो, उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति कर फिर अनायास ही आपके पद को प्राप्त हुए। हे परिच्छेद रहित, इस प्रकार आपके सैगुण और निर्गुण दोनों रूपों को ज्ञान होना कठिन है और भक्ति से आप जानने में आते हैं। तो भी निर्मल अंतकरण वाले जितेंद्रिय महात्मा पुरुष अपने अंतकरण के साक्षात्कार से, निर्विकार से, अरूपता से एवं अनन्य बोध से कुछ कुछ आपकी महिमा को जान सकते हैं, परंतु और किसी प्रकार से आप जानने में नहीं आते। हे गुणात्मक, आप गुणों के आधार हो। इस विश्व को मंगल करने के लिए आपने इस संसार में अवतार लिया है। सतगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन गुणों के तुम साक्षी हो। आपके इतने गुण हैं जिसके गिनने के लिए कौन पुरुष सामर्थ्यवान हो सकते हैं। कोई चतुर बहुत दिनों से बहुत से जन्म धारण करके पृथ्वी की रेणु को गिनती कर ले, आकार के हिमकण की गिनती कर ले और स्वर्ग के नक्षत्रादि किरणों के परमाणुओं को भी गिन सकता है, परंतु आपके गुणों का पार कोई किसी प्रकार नहीं पा सकता। बहुत तेरे भक्त जगत में ऐसे भी हैं और रात दिन यही कहते रहते हैं, आप किस समय कृपा करेंगे। इसकी बाट देखते देखते आसक्ति सहित हो
अपने किए कर्म फल दुख सुख को सहते हुए शरीर मन वाणी से जो पुरुष आपको प्रणाम करते हैं वे प्राणी भी मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। हे ईश्वर, मेरी दुष्टता तो देखो कि आप जो समस्त माया विधियों के मोहित करने वाले अंत रूप परमात्मा हो, आप पर मैंने अपनी माया फैलाकर अपना वैभव दिखाने की इच्छा की। इससे क्या हो सकता है? जैसे अग्नि के सामने स्फुलिंग यानी चिंगारी तुच्छ है, अर्थात कुछ नहीं कर सकता, ऐसे ही आपके सम्मुख मैं तुच्छ हूँ, कुछ नहीं कर सकता। हे अच्युत्य, हे अखंड रूप, मैंने रजोगुण से उत्पन्न होने के कारण आपके स्वरूप को नहीं जाना। आपसे भिन्न भी भगवान को जाना। मैं अजन्मा जगत का करता हूँ, इस अभिमान से अंधा हो रहा हूँ। आप मेरे स्वामी हो, मुझे अपना दास जानकर कृपा करिए, क्योंकि मैं आपकी कृपा के योग्य हूँ। आप मुझको ब्रह्मांड का नाथ कहा, तो हे भगवान, माया महत्व अहंकार आकाश पवन अग्नि जल और पृथ्वी से बने ब्रह्मांड में 7 बिलादी की देह वाला मैं कहाँ, और आपके रोम कूप रूप जरोखों में से ऐसे अनंत ब्रह्मांड रूप परमाणु घूमते फिरते हैं। ऐसी आपकी अद्भुत महिमा कहाँ? मुझ में और आप में बड़ा अंतर है, इसलिए मुझको अत्यंत तुच्छ जानकर मुझ पर अनुग्रह कीजिए। और यह भी समझना चाहिए कि यह ब्रह्मा यद्यपि लोगों का अधिष्ठता है तो भी हमारा अनुचर ही है। हे इंद्रियों से जानने में न आए अधोग्ज, जो अनजान बालक अपनी माता की गोद में बैठकर पाँव उछाले अथवा लात मारे तो क्या माता उसको अपराधी माने? कोई कहे, ब्रह्मा ने श्री कृष्ण को माता कैसे कहा? ब्रह्मा ने श्री कृष्ण को माता इस प्रकार कहा कि स्थूल सूक्ष्म कार्य कारण रूप संपूर्ण विश्व आपके उदर में विद्यमान है, जो शब्द से कहने में नहीं आता। जब सब विश्व आपके उदर में ठहरा तो विश्व में रहने से मैं भी आपके उदर में हुआ। इसीलिए मुझे अपना पुत्र समझकर मेरा अपराध क्षमा करो। हे नारायण, प्रलय काल में जब भूलों के भूवलोक स्वलोक इन तीनों लोगों का नाश हो जाता है, तब चारों ओर से समुद्र का जल उमड़ आता है और उस जल के भीतर नारायण की नाभि से एक कमल उत्पन्न होता है। उस कमल नाल से ब्रह्मा उत्पन्न होता है। क्या यह बात झूठ है? क्या यह देववाणी नहीं है? क्या मैं आपसे उत्पन्न नहीं हूँ? या तो कह दो यह बात झूठ है, और जो कहो कि झूठ नहीं है तो मैं आपका पुत्र ही हूँ। तो मेरा अपराध सब प्रकार से क्षमा करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर चौपाई है। बड़े दया छोटन पर करही, गिरि निज सिरन सदा तृण दरही। क्या तुम नारायण नहीं हो? नहीं तुम नारायण हो, और तुम ही संपूर्ण देहधारियों के आत्मा हो। हे अधीश, सबके प्रेरणा करने वाले समस्त लोगों को साक्षात देखते हो। नार जो जीव समूह है और जल जो आपका अयन यानी वास आश्रय है, इसीलिए नारायण नाम आपका प्रसिद्ध है। वह आपकी मूर्ति है। जो विचार करके देखिए तो यह भी सत्य नहीं है, क्योंकि मुझको सब माया रूप ही जान पड़ते हैं। हे जगदीश्वर, जगत का आश्रयभूत आपका रूप जल के भीतर सत्य है, तो जिस समय मैंने कमल नाल के भीतर बैठकर 100 वर्ष तक आपको ढूंढा, तब आप क्यों नहीं दिखाई दिए और हृदय में भी क्यों नहीं प्रकट हुए? फिर तप करने से तुरंत ही क्यों आपका रूप दिखाई दिया? इसीलिए यह सब आपकी माया ही है। तुम्हारी मूर्ति में किसी देश काल का परिच्छंद नहीं बन सकता। हे माया के करने वाले, बाहर भीतर समस्त विश्व के प्रकाश करने वाले, यदि यह जलादि प्रपंच तुमसे पृथक हो तो इससे तुम्हारा परिच्छेद होना संभव है, परंतु यह माया से उत्पन्न है। यह बात आपने इस अवतार में यशोदा मैया को अपने उदर में संपूर्ण ब्रह्मांड को दिखाकर प्रत्यक्ष कर दिया। इससे यह प्रपंच माया का ही किया हुआ है।
जिस प्रकार आपके उदर के भीतर आप समेत यह विश्व प्रकाशमान है, वैसा ही बाहर प्रकाशमान है, और तुम्हारे साथ इसका प्रकाश होना माया के बिना ही बन सकता है। जो बाहर के जगत को तुम में प्रतिबिंब पड़े तो है बाहर की वस्तु उल्टी दिखनी चाहिए, और यदि आपको दर्पण स्थान में माना जाए तो आपका दर्शन उसमें नहीं होना चाहिए। इस कारण यह सब माया ही है। केवल आपके बिना यह सब संसार माया रूप है। क्या यह माया ही दिखाई है? क्योंकि प्रथम आप अकेले थे, पीछे संपूर्ण ब्रज में बछड़े और ग्वाल रूप हो गए, फिर कुछ कालोपरांत सबके सब चतुर्भुज रूप हो गए, फिर एक एक कर रूप में आगे में यानी ब्रह्मा, शिव, इंद्र, सहस्त्र दृष्टि आए और एक एक ने एक रूप की स्तुति की। फिर आप ब्रह्म रूप हो गए, फिर पीछे प्रणाम करने में भी नहीं आए। इस प्रकार अद्वितीय ब्रह्म रूप अवशेष रह गए। सर्वव्यापक आपके स्वरूप को माया में स्थित हुए जो प्राणी नहीं जानते हैं, उन पुरुषों के ऊपर माया को फैलाकर स्वतंत्रता से आप प्रकाशते हो। जगत के उत्पन्न करने के समय ब्रह्मा का रूप धारण कर लेते हो, पालने के समय विष्णु रूप धारण कर लेते हो, और संहार के समय 3 नेत्रों वाले रुद्र रूप बन जाते हो। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे जन्म रहित विधाता, देवता, ऋषिवर, मनुष्य, पशु, पक्षी और जल के जीवों में आप साधु लोगों पर कृपा करने के लिए, दुष्टों के अभिमान हरने के लिए जन्म लेते हो। हे व्यापक, हे भगवान, हे योगेश्वर, आप जब अपनी योग माया का विस्तार करके जिस समय विहार करते हो, उन लीलाओं को त्रिलोकी में कौन जानने वाला है कि कहाँ है, कैसे है, कौन है और कितने हैं। इसीलिए यह मिथ्या स्वरूप स्वपन के समान प्रकाशमान दुख रूप यह सब संसार केवल आपके नित्य सुख चैतन्य में अनंत स्वरूप में माया से उत्पन्न होने के कारण नित्य सुख और चैतन्य स्वरूप के समान भासता है, परंतु वास्तव में असत्य रूप स्वपन तुल्य प्रतिभा से रहित कष्ट से भी अधिक कष्ट रूप अर्थात कष्टमय ही है। केवल सत्य रूप जो एक आप ही हो, क्योंकि आत्मा हो, आत्मा दृश्य नहीं, इसीलिए जो कुछ दृष्टिगोचर होता है, जहाँ तक मन जाता है वह सब माया है। आप में कोई विकार नहीं, इसलिए सत्य स्वरूप हो। आप सबके कारण स्वरूप हो, सबके व्यापक होने से पुरुष कहलाते हो। तुम सदा पूर्ण हो, नित्य सुख स्वरूप हो, अक्षर हो, अमृत हो, इसीलिए आपका कभी विनाश नहीं होता। तुम अनंत हो और अद्वितीय हो, इसीलिए आपके देश काल का परिच्छेद नहीं। आप स्वयं प्रकाश उपाधि रहित असंग हो, इसीलिए ज्ञान के साधन से आपकी प्राप्ति नहीं होती। आप निरंजन हो, इसीलिए आपके स्वरूप से किसी प्रकार का संस्कार भी नहीं है। आप नित्य मुक्त रूप हो, अमृत हो, इसीलिए आप सदा आत्मा रूप हो, समस्त जीवों के आत्मा हो। जिन पुरुषों ने सूर्य रूप गुरु से उपनिषद के ज्ञान रूप नेत्र प्राप्त किए हैं, वे महात्मा आत्मा से ही आपका दर्शन करके संसार सागर के पार हो जाते हैं। जब तक प्राणी आपके आत्मस्वरूप को आत्मरूप नहीं जानते, तब तक उनको अज्ञान से संपूर्ण प्रपंच प्रकट भासता रहता है, और वही प्रपंच आत्मरूप के जानने से लय हो जाता है। जब तक अज्ञान है तब तक रज्जु से सर्प रूप भासता है। जब ज्ञान हो जाता है तब रज्जु ही जानने में आते हैं। अज्ञान से रज्जु में सर्प जानना अभ्यास है, और ज्ञान से रज्जु ही जानना अपवाद है। संसार में बंधन और मोक्ष केवल अज्ञान से हैं। सत्य ज्ञान रूप आत्मा से भिन्न नहीं है। निरंतर चैतन्य रूप आत्मा परमेश्वर आप ही हो, ऐसा विचार करने से आत्मा में अज्ञान या बंधन कुछ भी नहीं है। जैसे सूर्य के सम्मुख रात दिन नहीं, अर्थात सदा प्रकाश ही रहता है। आत्म स्वरूप पर ब्रह्म आपको देह मानकर
और देहादिकों को आत्मा मानकर यही खोए हुए आत्मारूपी पदार्थ को देखो। बाहर खोजना यह मूर्खों की कैसी मूर्खता है, क्योंकि घर की खोई हुई वस्तु कोई वन में खोजने में नहीं जाता। बिना जाने झूठ भी सत्य के समान विदित है। यहाँ पर एक लेख आता है, दृष्टांत आता है, कहानी आती है क्या कि किसी राजा के यहाँ एक कुपट बेपड़ा पुरोहित था, परंतु बोलचाल में महाधूर्त और पाखंडी था। उसने राजा को शुक्लांबरधर विष्णु शशि वर्ण चतुर्भुजम प्रसन्न वंदनम ध्याय सर्वद्योपासने इन श्लोकों का अर्थ दही बड़े के बतला रखा था। जो सफ़ेद दही में उसमें लिपटा है वह शुक्ल वस्त्र और द्वेष्टिति विष्णु विशेष लिपटा होने से विष्णु है। गोल चंद्रमा के समान मुख है और चतुर्भुज अर्थात चतुर्पुरुषों के भोजन योग है। ध्यान करते ही प्रसन्न मुख हो जाता है और भोजन करने से सब विद्वान शांत हो जाते हैं। राजा ने इस श्लोक का यह अर्थ सत्य समझकर और उसको महात्मा जानकर उसका बड़ा आदर सम्मान करता था। जो विद्वान आता था राजा उसी से उस श्लोक का अर्थ पूछते थे। सब पंडित लोग विष्णु भगवान का ही अर्थ करें। राजा कहे यह अर्थ इस श्लोक का नहीं। इसी प्रकार अनेक पंडितों को तिरस्कार होता था। जब एक पंडित आए और उन्होंने रुपयों का अर्थ किया कि देखो यह रुपया श्वेत वर्ण है और 4 चवन्नी जो है वह वही 4 भुजा है, देखते ही मुख प्रसन्न हो जाता है। जब विद्वानों का शांत करने वाला है। इस अर्थ को सुनकर राजा ने कहा कि पंडित से तुम अच्छे हो, दशांश पारितोषित के लिए योग्य हो, परंतु सत्य अर्थ इसका आप भी नहीं जानते। एक महात्मा पंडित ने विचारा कि यह राजा किसी मूर्ख का बहकाया हुआ है और यह राजा भी मूर्ख है। यह महात्मा पंडित राजा के पुरोहित के घर जाने लगे और उनसे बड़ी मित्रता कर ली और मिश्रानी को भी एक बड़ी चिकन पटकी तियल बना दी और आभूषण भी अनेक प्रकार के दिए। अत्यंत प्रेम से उनकी सेवा करने लगे। दिन रात माता कहते मुख सुखे। एक दिन उस ब्राह्मणी ने कहा कि इतने दिनों से तुम हमारे यहाँ रहता है, तूने कुछ अपना अभिप्राय नहीं कहा कि क्या मनोरथ है। ब्राह्मण बोला कि हे माता, मेरा तो नाम न लेना परंतु शुक्लांबर इस श्लोक का अर्थ अपने पति से पूछकर बता दो तो बहुत अच्छा है। वह बोली आज ही लो। जैसे पुरोहित जी घर आए उसे उसी समय पूछा कि हे स्वामिन, शुक्लांबर इस श्लोक का क्या अर्थ है, परंतु पुरोहित ने बहुत तेरे से 3-5 की। नारी विवश नर सकल गुसाई, नाचे नट मरकट की नाई। मिश्रानी ने एक न मानी, निदान बताना ही पड़ा। मिश्रानी ने अगले दिन उस महात्मा जी को बता दिया। महात्मा जी अच्छे वस्त्र पहने, काख में पोथी दबा राजा के सभा में गए और बड़ी धूमधाम के साथ राजा को उस श्लोक का वही दही बड़े वाला अर्थ सुनाया। राजा सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और कहा तुम बड़े विद्वान हो, हमारे पास रहा करो, और बहुत कुछ धन भी उसको दिया। पुरोहित जी इस बात को सुनकर शून्य हो गए और मन में कहने लगे कि परमेश्वर ने आज हमारी आजीविका यहाँ से बंद कर दी और महात्मा जी ने यहाँ कहा यह राजा मूर्ख है और मूर्ख के समीप रहना किसी प्रकार अच्छा नहीं है। या तो इसको पढ़ाना चाहिए और जो वह न पढ़े तो यहाँ से सिधारना चाहिए। पंडित जी ने राजा से कहा आप कुछ पढ़ा कर तो अच्छा है। राजा ने स्वीकार किया और पंडित जी ने राजा को पढ़ाना आरंभ किया। व्याकरण के पढ़ने से राजा का पदार्थ का बोध हो गया और एक दिन उस श्लोक को विचारने लगे तो कहा भी दही बेड़े का अर्थ न पाया। तब राजा
चकित हो पंडित जी और पुरोहित जी को बुला भेजा और आते ही राजा ने उससे क्रोध करके कहा कि पुरोहित जी, तुमने मुझे बड़ा धोखा दिया है, बताओ इसमें दही बड़े का अर्थ कहाँ है। पुरोहित जी तो छक्के बक्के छूट गए। पंडित जी ने कहा, मैंने ही क्या, सभी पंडितों ने यह शुद्ध अर्थ किया था, तब आपने क्यों न माना। तब राजा बोला कि उस समय में अज्ञानी था। पंडित जी बोले, पढ़े यह ज्ञान कभी नहीं होता, अब ज्ञान होने से आप समझे। ऐसे ही ये प्राणी माया के वश में उल्टा ही समझते हैं। हे अनंत, ज्ञानी पुरुष जो इस देह में आपको खोजते हैं, यहाँ भी आत्मा नहीं, यह भी आत्मा नहीं, ऐसे जड़ पदार्थों का त्याग करते हैं। क्योंकि अपने निकट यद्यपि सर्प नहीं भी है, परंतु उनका निषेध किए बिना सत्य रज्जु यानी रज्जु मतलब जेवड़ी जानने का ज्ञान नहीं होता। सर्प के निषेध होने के उपरांत रज्जु जानने में आती है। हे देव, जब ज्ञान से ही मुक्ति हो जाती है तो मुक्ति ही क्यों बढ़ाई की। ब्रह्मा जी कहते हैं कि यद्यपि ज्ञान प्राप्त होना बहुत सुगम है, तो भी आपके चरणाविंदों के प्रसाद की कणिका का अनुग्रह जिस पर हो गया, वही तुम्हारी महिमा के स्वरूप को जानता है। और जिस पर तुम्हारा चरणविंदों की कृपा ही नहीं, वह चाहे कितना ही विचार किया करे, वर्षों तक ढूंढा करे, तो भी आपकी महिमा को नहीं जान सकता। शुद्ध भक्ति से ही आपकी महिमा जानी जाती है। यहाँ पर एक और दृष्टांत है कि एक राजा ने अपने मंत्री से कहा, कोई ऐसी औषधि भी है जिसके खाने से परमेश्वर का दर्शन हो जाए। मंत्री जी ने कहा, हमारे दादा परदेश के 3.5 लाख रुपए देकर एक ऐसी पुड़िया लाए हैं, वह घर पर है। राजा बोला, मुझको ला दो, मैं खाऊंगा। मंत्री ने अपने घर जाकर चूल्हे की राख को पुड़िया में बांध लाए और राजा से कहा, इलायची, वंशलोचन इसमें मिलाकर शहद में चाटो, परंतु इसका पथ्य अवश्य करना, और जो पथ्य न करोगे तो औषधि क्या गुण करेगी। बिना पथ्य 3.5 लाख रुपए की औषधि वृथा जाएगी। विचार देखो, जो रोगी पथ्य को करे तो रोग को जीत लेता है, और कुपथ्य करे तो रोग औषधि को जीत लेता है। इससे पथ्य की पुड़िया खाओ और मन में झूठ मत लाना, और झूठ मन में लाओगे तो परमेश्वर का दर्शन न होगा। यह कह मंत्री तो अपने घर को चले गए, और प्रातःकाल होते ही राजा ने पुड़िया खाई, और तो औषधि मन में झूठ जान पड़ी। औषधि धर चित्त को सावधान कर 2 घड़ी पीछे फिर वह औषधि खाई, वह फिर झूठी समझ पड़ी, तब तो औषधि खरख थी। ऐसे ही सोच विचार में 3 पहर बीत गए। कहा, जब अब कल खाएंगे। संध्या को मंत्री आया, उसने पूछा, औषधि खाई कि नहीं खाई। राजा बोला, झूठ तो मन में हटता है नहीं, खाए कैसे। मंत्री बोला कि यह उपाय भगवान के मिलने का है। जो मन से सब वासना निकल गई और मन शुद्ध हो गया, तब भगवान का दर्शन हो गया, और तन के अंतर रह गया तो भगवान नहीं मिलते। आगे, हे नाथ, इस ब्रह्मा के जन्म में अथवा और कोई जन्म हो उसमें, अथवा पशु पक्षियों के जन्म में हो, तो मैं अपना बड़ा भार मानूंगा जब तुम्हारा ब्रजवासियों में से किसी के चरणविंद की सेवा करूंगा। देवताओं के जन्म से अथवा और किसी के जन्म से जिसमें आपकी भक्ति हो, वही जन्म श्रेष्ठ है। इस प्रकार उत्कंठा पूर्वक 7 श्लोक की स्तुति करते हैं। अहो आश्चर्य, व्रज की गाय गोपी धन्य है। हे प्रभु, जिन गोपियों के स्तनों का दूध रूप अमृत बाल बछड़े बन आपने आनंद से पेट भरकर पिया, आपकी तृप्ति के लिए अब तक यज्ञ भी पूर्ण नहीं हुए, क्या यज्ञों से आपका पेट नहीं बढ़ता है। भगवान के सखाओं की महिमा किसी के कहने में और जानने में नहीं आती।
ब्रह्मा जी बोले कि नंद राय जी, ब्रजवासियों का आश्रय रूप अहोभाग्य है। परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातन जिन ब्रजवासियों के सर्वदा मित्र हो रहे हैं, उन ब्रजवासियों के भाग्य की महिमा कहने को किसमें का सामर्थ्य है। इंद्रियों की अधिष्ठता, यज्ञ देवता महादेव, बुद्धि के अधिष्ठता में ब्रह्मा, ऐसे 11 देवता महादेव आदि से लेकर हम सब बड़ भागी है। सब ब्रजवासी इंद्रिय रूप दोनों से आपके चरण बिंदु का मकरंद अमृत के तुल्य मधुर पीते हैं। जिस समय ब्रजवासी तुम्हारे दर्शन नेत्रों से करते हैं, उस समय नेत्रों का अधिष्ठता सूर्य कृतार्थ हो जाता है, और कानों से तुम्हारे बात सुनते हैं तो कानों के देवता दिशा कृतार्थ हो जाती है, और नाक से तुम्हारे प्रसाद तुलसी पत्र सूंघते हैं तब नासिका के देवता अश्विनी कुमार कृतार्थ हो जाते हैं। जब हाथों से तुम्हारी सेवा करते हैं तब हाथों के देवता कृतार्थ हो जाते हैं। इसी प्रकार सब इंद्रियों के सेवन से सब देवता कृतार्थ हो जाते हैं। संपूर्ण पदार्थों की सेवा करने वाले ब्रजवासियों के भाग्य की महिमा कैसी कही जाए। इस लोक में कदाचित मेरा जन्म हो तो वृंदावन में हो, उस पर भी गोकुल में, यह मैं नहीं कहता। मनुष्य योनि में ही, चाहे जिस योनि में हो, परंतु गोकुल में ही हो तो मैं पूर्ण भाग्यशाली हो जाऊं और मेरे धन्य भाग जो हो जाए। तब श्री कृष्ण बोले कि हे ब्रह्मा जी, सत्यलोक को छोड़कर यहाँ जन्म लेने से तुमको क्या लाभ होगा। तब ब्रह्मा बोले, जिस जन्म में ब्रजवासियों के चरणविंद की रज मेरे मस्तक पर पड़ेगी, वही मुझको परम लाभ होगा। तब श्री कृष्ण बोले कि ब्रजवासी लोग क्या धन्य है। तब ब्रह्मा बोले कि इन ब्रजवासियों को पूर्ण जीवन व्रज है, क्योंकि जहाँ श्री मुकुंद परायण है, जिनके चरणविंद की रज को नित्य प्रति देव खोजते हैं, उस वृंदावन की रज का मिलना अहोभाग्य है। इन ब्रजवासियों की कृतार्थ का क्या वर्णन करूं, जिनकी भक्ति से तुम भी ऋणी से हो रहे हो। तब श्री कृष्णचंद्र कहने लगे, मैं किस वस्तु के देने में असमर्थ हूँ जो ऋणी रहूं। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे देव, जगत में विराजमान समस्त फल स्वरूप तुम हो, इसीलिए और फल ब्रजवासियों को क्या दोगे। यह जब विचार करता हूँ तब मेरा मन मोहित हो जाता है। तब श्री कृष्ण बोले कि मैं अपने आप का ऋणी हो जाऊंगा। तब ब्रह्मा जी बोले कि नहीं, माता का स्वरूप धरकर पापिनी पूतना आई थी, उसका आपने अपना सर्वस्व दिया। तब श्री कृष्ण बोले, ब्रजवासियों को परिवार सहित सर्वस्व और अपना धाम दूंगा। तब ब्रह्मा जी बोले कि पुतना का कुटुंब अधासुर बकासुर को आपने मुक्त कर दिया। तब श्री कृष्ण बोले कि मेरे पास तो यही पदार्थ देने को है। तब ब्रह्मा जी बोले कि जिन ब्रजवासियों ने धाम, धन, सुहृदय, प्रिय, देह, पुत्र, प्राण और अंतकरण आप में समर्पण कर रखे हैं, फिर ऐसे ब्रजवासियों को और वैरियों को क्या बराबरी ही रखोगे। आप परमेश्वर है तो क्या है, परंतु आपके यहाँ न्याय नहीं, कहीं बपुरी पुतना और कहाँ परम हितकारी ब्रजवासी। आपको अपने ही मन में न्याय करना चाहिए। हे कृष्ण, जब तक रागादिक चोर इस शरीर में उपस्थित है, तब तक घर कारागार यानी बंदी खाना रूप है। मोह भी तब तक ही पाँव की बेड़ी है, जब तक प्राणी तुम्हारे चरणविंद की शरण नहीं आता। आपकी शरण लिए पीछे रागादिक जो चोर है, वे भी चोर से सहाय हो जाते हैं, और जो घर है वे भी सुंदर मंदिर हो जाते हैं, और संपूर्ण मोह दूर हो जाता है। हे प्रभु, तुम संसार रहित हो तो भी संसार में शरणागत भक्तों को आनंद देने के लिए संसार में बारंबार अवतार धारण करते हो। हे नाथ, हे प्रभु, जो पुरुष आपको जानते हैं वह जानते होंगे, परंतु मैं बहुत क्या कहूँ।
मन में वचन से देह से आपका वैभव मेरे जानने में किस प्रकार से नहीं आ सकता। हे कृष्ण, अब मुझ पर अनुग्रह करके मुझको सत्य लोक में जाने की आज्ञा दीजिए। आप सब जानते हो, अर्थात अपनी अपार महिमा, मेरा ज्ञान, बल, पराक्रम देखने वाले हो। आप ही इस जगत के अधिष्ठता हो। मैंने ऐसा ब्रह्मापन छोड़ा, यह जगत आपकी ही भेंट है। हे कृष्ण, यदु कुल कमल पर स्नेह करने वाले दिवाकर के सदृश है। इसमें सूर्य की उपमा दी है। हे पृथ्वी के देवता, ब्राह्मण, पशु, समुद्र, इनकी वृद्धि करने वाले हो। सुधाकर के समान इसमें चंद्रमा की उपमा दी है। पाखंड रूप अंधकार के विनाश करने वाले, इसमें सूर्य और चंद्रमा दोनों की उपमा ही है। पृथ्वी पर कंसादिक राक्षसों के मारने वाले, इसमें फिर सूर्य की उपमा ही है। हे सूर्य, हे अहर, सबके पूज्य भगवान, अर्थात 6 प्रकार के ऐश्वर्य से परिपूर्ण तुमको मेरा दंडवत है, नमस्कार है। इतनी कथा कह श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, इस प्रकार सर्वव्यापक कृष्णचंद्र जी की स्तुति कर कल्प पर्यंत 3 प्रदक्षिण दे चरणारविंदों को नमस्कार कर जगत के विधाता ब्रह्मा अपने ब्रह्मलोक को चले गए। तब पीछे श्री कृष्णचंद्र जी की आज्ञा अनुसार बछड़े और बालकों को ले आए। प्रथम के सम्मान ग्वाल मंडली को उसी यमुना के रेती में ले आए जहाँ पहले बैठे भोजन कर रहे थे, और इसी भेद को किसी ने न जाना। यह बात सुनकर राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछा कि इतने दिन तक बालक कैसे यमुना के किनारे पर बैठे रहे और भोजन पान कुछ न किया। हे राजन, जब अपने प्राणनाथ श्री कृष्णचंद्र बिना 1 वर्ष बीत गया तो भी भगवान की माया से मोहित हुए इन बालकों को वह समय आधे पल के समान जान पड़ा। भगवान की माया से मोहित चित्त वाले पुरुष इस संसार में क्या क्या नहीं भूल सकता। संपूर्ण जगत भगवत की माया से मोहित होकर बारंबार अपनी आत्मा को भूल रहा है। सब ग्वाल बालों ने श्री कृष्णचंद्र से कहा कि भैया, तुम तो बहुत शीघ्र आए, हमने तो तुम बिना 1 ग्रास भी अभी नहीं खाया। अब जाओ, पहले शीघ्रता से भोजन कर लो। सब इंद्रियों की प्रेरणा करने वाले श्री कृष्ण भगवान बालकों की बात सुनकर हंसे और बालकों के संग भोजन करके मार्ग में जो सूखा हुआ अदासुर का देह पड़ा था उसको दिखाते वन से लौटकर ब्रज में आए और मयूर पंख सिर पर धारण किए, नवीन पुष्प और गैरकादिक धातुओं को शरीर को भूषित किया, हाथों में लकुटी लिए, मधुर शब्दों वाली बंसी बजाकर बच्चों को बुलाते हुए शाखाओं के द्वारा अपने पवित्र कीर्ति को सुनते हुए दर्शन देकर गोपियों के नेत्रों को तृप्त करने वाले श्री कृष्णचंद्र ब्रज में आए। वन से आकर सब बालक अपनी माताओं से कहने लगे कि आज यशोदा नंदन ने वन में एक बड़ा भारी सर्प मारा और उससे हमारी रक्षा की। राजा परीक्षित बोले कि हे ब्राह्मण, ब्रजवासियों को इतना प्रेम श्री कृष्ण में कैसे हुआ, जो कि पराया पुत्र या अपने पुत्रों में इतना प्रेम पहले नहीं था। यह बात मुझको समझा कर करो। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, श्री कृष्ण का नाम सर्वात्मा है, इसीलिए श्री कृष्ण सब प्राणियों के साक्षात आत्मा ठहरे। फिर सब प्राणियों को अपना आत्मा ही परम प्रिय है, इसीलिए श्री कृष्ण से संताप से बढ़कर अधिक प्रेम था, संतान से बढ़कर अधिक प्रेम था। स्त्री, पुत्र, धन आदि और जो पदार्थ है वह सब आत्मा के ही सुख के लिए हैं। इसलिए हे राजा परीक्षित, देहधारियों को जितनी अपनी आत्मा के प्रीति है उतनी ममता के स्थान अपने पुत्र, धन, घर आदि लेकर जो वस्तु है उनमें नहीं। यहाँ पर एक दृष्टांत आता है कि किसी नगर में एक ब्राह्मण था, उसके संतान नहीं होती थी। प्रथम तो उसके यंत्र तंत्र दिक के बहुत से उपाय किए परंतु कुछ न हुआ।
फिर वैद्य लोगों की बहुत सी औषधियाँ ली और ज्योतिषियों ने भी बहुत प्रकार से दान पुण्य कराए, परंतु किसी प्रयत्न से भी उसके पुत्र का सुख नहीं देखा। एक दिन वह वन में पूजा के लिए फल फूल लेने गया। वहाँ उसका उदास देखकर एक महात्मा पुरुष उससे पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, तू क्यों इतना उदास है? ब्राह्मण बोला कि हे स्वामिन, मेरे संतान नहीं है, इस बात का मुझको बड़ा क्लेश है। महात्मा ने कहा, तू संतान गोपाल का पाठ कर, तेरे पुत्र होगा। ब्राह्मण ने वैसा ही किया और भगवान की कृपा से उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हो गया तो साधु संतों के समीप बहुत बैठता और इकला बेटा समझकर उसके माता पिता भी उस पर लाड प्यार करते थे और वह भी अपने माता पिता से अत्यंत प्रेम करता था। एक दिन कोई साधु गीता का पाठ कर रहे थे। उसमें यह श्लोक कहा कि आशा चयोन्वशोचशतम् प्रज्ञावादा स्वभाषसे गतासु न गतासुसम नानुशोचन्ति पंडिता। अर्थात माता पिता सूर्योदय बंधु कोई किसका नहीं, यह सब केशव की माया है। इन लोगों के लिए कभी शोक करना नहीं चाहिए। तुम बुद्धिहीनों के नाई उनके लिए शोक करते हो और कभी बुद्धिमान के नाई बात करते हो, परंतु ज्ञानी लोग मरने जीने का कुछ शोक नहीं करते। ऐसा सुनकर वह लड़का बोला, महाराज, मेरे माता पिता तो मेरे ऊपर प्राण खोने को उपस्थित है और मुझको अपने प्राणों से भी अधिक चाहते हैं। साधु बोले, यह सब झूठ है। लड़के ने कहा, मेरी बात झूठ क्यों हो सकती है? साधु बोले कि अच्छा, आज तू घर जाकर बीमार बनकर पड़ रहे, फिर तू उसकी परीक्षा कर लेना और तुझको झूठ सत्य सब प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। उस दिन द्विजपुत्र ने वैसा ही किया। तब वेदों ने उपाय और अनेक प्रकार के यंत्र मंत्र, बड़े बड़े दान पुण्य होने लगे। तब तो ब्राह्मण के बेटे ने कहा कि अब उन महात्मा पुरुष को बुलाना चाहिए जो कहते थे कि न कोई माता है न कोई पिता है। तब उसने वह महात्मा को बुलाया और जैसे रुपयों की कंकारी कर दिया था वह सब दिखाया। देखो मेरे माता पिता कितना रुपया खर्च कर रहे हैं। साधु बोले कि ये लड़का मर जाएगा। तब उसके माता पिता बोले कि किस प्रकार से यह अच्छा भी होगा। साधु बोला कि एक उपाय है कि 3 बार इसके ऊपर दूध उतार जाए और जो उसका पिएगा वह तो मर जाएगा, परंतु यह अच्छा हो जाएगा। तुम आपस में सम्मल कर लो कि इस दूध को कौन पिएगा। तब तो सबका दिन में तारे दिखने लगे और एक की ओर को एक दिखने लगा, परंतु किसी ने इस बात को अंगीकार न किया कि दूध में पीऊँगा और सब ने अपने प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। तब बाबा जी ने कहा कि बच्चा देख, कोई नहीं पीता तो इस दूध को हम पिएंगे। संसार में कोई किसी का नहीं, सब अपने अपने प्राणों के रक्षक है। जय श्री कृष्ण। आगे, हे राजा परीक्षित, देहधारियों को जितनी अपनी आत्मा में प्रीति है उतनी ममता के स्थान अपने पुत्र धन घर आदि लेकर जो वस्तु है उनमें नहीं। हे क्षत्रिय वंशोत्तम राजा परीक्षित, जो पुरुष देह को आत्मा कहते हैं उनको भी देह अत्यंत प्रिय है, और जो देह की अनुवर्ती स्त्री पुत्र धन आदि के हैं वे देह के समान प्यारे नहीं लगते। और देह को भी इस प्रकार मान ले कि यह मेरा देह है, अर्थात यह जब ममता का स्थान हो जाता है तब यह देह आत्मा के समान प्यारा नहीं रहता, क्योंकि जिस समय यह देह जीर्ण हो जाता है, अर्थात अब यह देह किसी प्रकार स्थिर न रहेगा, तो भी जीने की आशा बलवती रहती है कि किसी उपाय से 2-4 दिन और बचा रहूं तो अच्छा है। इस बात से निश्चय हो जाता है कि सब देहधारियों को अपना आत्मा ही अधिक प्यारा है। इस आत्मा के लिए
सब स्थावर जगम आदि संसार पर जो प्रीति होती है सब माता आत्मा का ही कारण है। हे राजन, सब प्राणियों के आत्मा जगत के कल्याण करने के लिए मनुष्य देह धारण कर अपनी माया से प्रकाश करने वाले श्री कृष्ण चंद्र आनंद गंध यशोदानंदन ही है। इस कारण उन पर प्रेम होना संभव है। यही नहीं समझना कि श्री कृष्ण चंद्र केवल देहधारियों के ही आत्मा है, नहीं, वे सब जड़ पदार्थों के भी आत्मा है। वास्तव में इन सभी विश्व के आदि कारण श्री कृष्ण चंद्र ही है। इस प्रकार मानने वाले पुरुषों को सब स्थावर जंग में भगवान का ही रूप बसता है, अर्थात कोई वस्तु इस संसार में भगवान से भिन्न नहीं है। समस्त पदार्थों का परमार्थ रूप से विचार कर देखिए तो कोई भी वस्तु अपने अपने कारणों से पृथक नहीं है, और जो जो कारण है वे सब भगवान से पृथक नहीं। इससे सिद्ध हुआ कि कारणों से भी मुख्य कारण है श्री कृष्ण भगवान है। फिर कौन सी वस्तु श्री कृष्ण से पृथक रही, तुम ही बताओ। पवित्र वंश निर्मल कीर्ति वाले श्री कृष्ण भगवान के चरण कमल रूपी नौका में जो परम प्रेमी सज्जनों का आश्रय है, जो पुरुष उन चरण बिंदु रूपी नौकाओं का आश्रय करते हैं, उनको संसार रूपी समुद्र बछड़े के खुर के जल के समान है और उनका परम धाम का वास मिलता है। कभी कोई विपत्ति नहीं होती। जो जो लीला भगवान ब्रजविहारी ने 5 वर्ष की अवस्था में की, वह बालकों ने पौगंड अवस्था में अपने अपने घर आकर कही। उसका कारण जो तुमने हमने पूछा वह संपूर्ण हमने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। मोर नाम देते के शत्रु श्री कृष्ण चंद्र ने मित्रों के संग यह चरित्र किया कि अघासुर को मारा, यमुना की रेती में ग्वाल बालों के साथ भोजन किया, जड़ प्रपंच से भिन्न शुद्ध सत्व गुणी रूपी ब्रह्मा को दिखाया, बछड़े और ग्वाल बालों को तदंत रूप धारण किया। ब्रह्मा ने प्रेममय हो बड़ी स्तुति की। इस अद्भुत चरित्र को जो कोई मनुष्य कहेगा तो सुनेगा, उस पुरुष के सब पुरुषार्थ सफल होंगे और श्री कृष्ण चंद्र में पूर्ण भक्ति होगी। इस प्रकार आँख मिचौनी के खेल में ठोर ठोर छिपना, नदियों के पुल बांधना, बंदर के समान वृक्षों पर चढ़ना और कूदना और अनेक प्रकार के बाल्यावस्था में के और कौमार्य अवस्था में श्री कृष्ण और बलदेव जी ने विहार करके कौमार अवस्था पूर्ण की। श्रीमद् भागवत महापुराणे दशम स्कंद पूर्वार्थ भाषा टेकाया ब्रह्मकृत स्तुति निरूपण नाम चतुर्दशो अध्याय 14वां अध्याय समाप्त। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, जब कुमार अवस्था व्यतीत हुई और पौगंड अवस्था का आरंभ हुआ, जब ब्रज में गाय चराने के योग्य कृष्ण बलदेव दोनों भाई हुए, तब ग्वाल बालों का साथ ले ब्रजनाथ ने वृंदावन को अपने कोमल चरण कमलों से अत्यंत पवित्र किया। मधुवंश के प्रकट होने वाले श्री श्याम सुंदर बांके बिहारी कृष्ण चंद्र अपने यश गाने वाले ग्वाल बालों को संग लेकर बलदेव भ्राता सहित बांसुरी बजाते हैं, बछड़ों को कुदाते हैं, गायों को आगे आगे कर क्रीड़ा करने के मनोरथ से पशु हित कारी अनेक प्रकार की फुलवारी जहाँ तहाँ फूल रही है, उस वृंदावन में विहार करने के लिए गए। वह वृंदावन कैसा है? मधुर मधुर वाणी वाले भोर मृग अनेक प्रकार के पक्षी जहाँ बसा कर रहे हैं। महत्व पुरुषों के मन के सदृश निर्मल जल से सुंदर सरोवर भरे हुए, जिनका स्पर्श करके कमल कमलिनी दोनों नित्य प्रफुल्लित रहते हैं। उनकी सुगंध युक्त पवन दिन रात चलती रहती है। ऐसे मनोहर वृंदावन को देखकर श्री कृष्ण भगवान ने विहार करने की इच्छा की। जहाँ तहाँ अरुण वर्ण के पल्लव निकल रहे हैं, उनकी अद्भुत शोभा हो रही है। फल फूलों के बाहर से झुककर जिनकी शाखाओं के अग्रभाग चरणों में लग रहे थे, ऐसे ऐसे सुंदर वृक्षों को देखकर परमानंद को
मुस्काय के आदि पुरुष श्री कृष्णचंद्र ने अपने बड़े भ्राता बलदेव जी से कहा। श्री भगवान बोले कि हे देवताओं में श्रेष्ठ बलदेव जी, देखो यह बड़ा आश्चर्य है। यह वृंदावन के देवताओं के पूजने योग्य अपने पापों के नाश करने के लिए मौन साध आपके चरण बिंदुओं का फल फूल भेंट ले लेकर अपनी शाखाओं से झुक झुक कर प्रणाम करते हैं। इसीलिए कि जिस अज्ञान से हमारा वृक्ष जन्म हुआ है वह अज्ञान दूर हो जाए, इसीलिए झुके हैं। हे आदि पुरुष, सब लोगों को पवित्र करने वाला आपका यश है। उसको निरंतर यह भोरे गान करके आपको भजन करते हैं। अतः ऐसा जान पड़ता है कि भोरे आपके मुख्य भक्त मुनिजन है। हे पाप रहित, आप अपने देवता रूप को छिपाए मनुज वेश बनाए इन ग्वाल बालों में क्रीड़ा कर रहे हो। यह मुनि भी भोरे के रूप में गुप्त होकर आपकी सेवा और भजन करते हैं। हे सर्वात्मन, इन्होंने यहाँ भी आपका पीछा नहीं छोड़ा। हे स्तुति करने योग्य, देखो ये मोर आपके समीप कैसा सुंदर नृत्य कर रहा है, और यह हिरणी गोपियों की नई चितवन से भोली भाली सूरत बनाए आपको ऊपर कैसा प्यार कर रही है। और देखो ये कोकिलाओं के समूह कैसे मधुर वाणी से सुश्रा कर रहे हैं। यह वनवासी भी धन्य है, क्योंकि अच्छे पुरुषों का यही स्वभाव है कि जो कोई अतिथि अपने घर आए तो जो कुछ अपने पास फल फूल हो वह उसको भेंट करे। आज यह भूमि तृण लता आपके चरण बिंदों को स्पर्श करके आनंद पाती है। नदी पर्वत पक्षी वन के पशु भी धन्य हैं, जो आप दया पूर्वक इन पर दृष्टि डालते हैं। जिस वक्ष स्थल की लक्ष्मी इच्छा करती है उसका स्पर्श गोपियों का होता है, इसीलिए यह भी धन्य है। इतना कथा कहे श्री सुखदेव जी बोले कि हे गुरु, हे कुरुकुल मुकुटमणि, ऐसी अद्भुत वृंदावन की शोभा देख प्रसन्न मन श्री कृष्णचंद्र पर्वत के समीप यमुना नदी के तीर पर गौओं को चराते, ग्वाल बालों को संग विहार करते थे। मंदोन्मत्त भोरे जिस प्रकार समय गुजार करते थे, तब श्री कृष्ण और बलराम आप भी उनके स्वर में स्वर मिलाकर गाते थे। वनमाला पहने हुए बलदेव जी के साथ ग्वाल बाल जिनकी चरित्र को गाते थे, कभी राजहंसों की मधुर वाणी मुन उनके संग वैसी ही मधुर वाणी बोलती थी। कभी अपने साथी मित्रों को हंसाने के लिए मोरों को नाचता देखकर उनके सम्मुख आप भी जामा पहला कर नाचते थे। कभी जो कोई गाय चरती चरती दूर निकल जाती तो मेघ के समान गंभीर शब्द से प्रसन्न हो उनके नाम ले लेकर बुलाते थे। कभी चकई चकोर क्रोच चकवा भारद्वाज चातक कीर कपोत सारिका मोर इनके शब्द सुन आप भी उसी प्रकार शब्द उच्चारण करते थे। कभी व्याघ्र सिंह को देखकर डर कर जैसे और पशु भागते थे, वैसी गायों को देख भयभीत हो आप भी भागते थे। किसी समय खेलते खेलते बलदेव जी का परिश्रम हो जाता था, तब किसी मित्र की गोदी में सिर चरण रखकर उसकी जंघा को तकिया बनाकर सो जाते थे। तब श्री कृष्णचंद्र आप उनके पैर दबाकर पंखा करके उनकी थकावट दूर करते थे। किसी समय कृष्ण बलदेव परस्पर अद्भुत रीति से नृत्य करते, गाते, कूदते, लड़ते भिड़ते और ग्वाल बालाओं की भुजा पकड़कर हंसकर कृष्ण बलदेव दोनों भाई कहते थे, देखो कैसा नाचा, कैसा गान गाया, किस प्रकार अपनी अपनी बड़ाई करते थे। किसी समय मलयुद्ध करते करते जब हार जाते थे, तब श्री कृष्ण वृक्ष की जड़ के सहारे से पत्तों की सैया गोपों की गोदी की तकिया बनाकर सो जाते थे। हे राजन, कोई ग्वाल बाल महात्मा श्री कृष्णचंद्र के चरण दबाते, कोई पाप रहित ग्वाल बाल पत्तों और पुष्पों के पंख बनाकर श्याम सुंदर को बयार करते थे। कोई ग्वाल बाल स्नेह भरी बुद्धि से महात्मा श्री कृष्णचंद्र की नींद किसी प्रकार न उचट जाए, इससे ऐसे ऐसे मनोहर मल्लारों के पद सहज सहज में गाते थे। इस प्रकार अपनी माया से अपना ईश्वर रूप छिपाए हुए नई नई लीला करके गोपों के बालकों का अनुकरण करते थे। लक्ष्मी जिसके चरणों में लौटे वह श्री कृष्ण सुखधाम ग्राम के रहने वाले ब्रजवासियों के संग उनकी इच्छानुसार खेल खेलती थी
और बीच बीच में कभी ईश्वरपन की भी लीला दिखला देते थे। बलराम श्याम सुंदर के मित्र श्रीदामा नाम गोप सुबलस्तुक कृष्णादि के गोप प्रेम पूर्वक यह वचन कहने लगे, हे राम हे राम हे राम, दीर्घबाहो दुष्टों के दलनहारो श्री कृष्ण, जहाँ थोड़ी सी दूर पर ताल के वृक्षों का एक बड़ा गंभीर वन है, उस तालाब में बहुत से तालन के फल वृक्षों के नीचे टूट पड़े हैं और भी टूट टूट कर बहुत से गिरते हैं, परंतु धनुकासुर दैत्य वहाँ रहता है, उसने वे फल वहाँ रोक रखे हैं। वह न वह आप खाता है और न किसी दूसरे को खाने देता है। हे राम हे कृष्ण, वह दैत्य बड़ा पराक्रमी है और बलशाली है, सदा गधे का रूप धारण किए रहता है और उसी के समान बड़े बड़े योद्धा उसकी जाति के बहुत से असुर उसके संग रहते हैं और उनके बीच में वह मंडली बनाए बैठा रहता है। हे दुष्टमन, वह दुष्ट जहाँ कई मनुष्य को देखता है उनको खा जाता है। इस प्रकार इस डर से कोई मनुष्य उस वन में नहीं जाता और पशु पक्षियों भी उनके भय के कारण वह वन छोड़ दिया। आज तक किसी ने नहीं खाए ये ऐसे सुगंधित तो मधुर फल है, न मानो तो चारों ओर उनकी सुगंध फैल रही है, सूंघ कर देख लो। हे श्री कृष्णचंद्र, उनकी सुगंध से हमारा मन लुभाया गया है, तुम वे फल लाकर हमको दो, क्योंकि उन फलों को खाने की हमारी बड़ी इच्छा है। जो आपकी भी इच्छा हो तो उस वन को चले। इस प्रकार मित्रों के वचन सुन उनको प्रसन्न करने के लिए सब मित्रों को अपने संग ले दोनों भाई हंसकर तालावन को चल दिए। वहाँ जाकर बलदेव जी ने ताल बजाकर हाथ से ताल के वृक्षों को हिलाया तो फूलों के ढेर पृथ्वी पर गिर गए, फलों के ढेर पृथ्वी पर गिर गए। जैसे मतवाला हाथी वृक्षों को हिलाकर फलों के ढेर नीचे डाल देता है, पृथ्वी पर फलों के गिरने का शब्द सुनकर वह गंधर्व रूप धेनुकासुर पर्वतों समेत पृथ्वी को कंपायमान करता हुआ दौड़कर बलराम जी के सम्मुख आया। उस महाबलवान धेनुकासुर के ने शीघ्रता से आकर दोनों पिछले पांवों से बलदेव जी के हृदय में एक दुलती मारी और गंभीर शब्द से रेंकने लगा। हे राजन, क्रोध से भरकर धेनुकासुर ने फिर आकर मुख फेर बलदेव जी के पीछे पांव से एक दुलती और मारे तब तो बलदेव जी ने उसकी दोनों टांगे एक हाथ से पकड़कर ऐसे घुमाए जैसे लड़के गोफन घुमाते हैं, और जब उसके प्राण निकल गए तब तो फिर आकर एक ताल के वृक्ष के ऊपर फेंक दिया। हे राजन, जब धेनुकासुर का वृक्ष पर फेंका तो उसके फेंकने से वह अत्यंत भारी ताल का वृक्ष टूटकर पृथ्वी पर गिर गया। उसके गिरने से चारों ओर के वृक्ष टूट कर पृथ्वी पर गिर गए, अर्थात एक ही चपेट से एक। इस प्रकार अनेक वृक्ष चूर्ण हो गए। बलदेव जी ने लीला करके जो धेनुकासुर को वृक्ष पर फेंका तो उस गर्दभ देह की चपेट से सर्वत्र तालाब बन के वृक्ष कांपने लगे, जैसे महावेग की आंधी से सब पृथ्वी तल के वृक्ष कंपायमान हो जाते हैं। बलदेव जी के इस पराक्रम करने से में कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वे अत्यंत और जगदीश्वर है और विश्व उनसे ओतप्रोत हो रहा है, जैसे वस्त्र ताने बाने में ओतप्रोत रहता है। जब धेनुकासुर मर गया तब उनके भाई बंधु जाति वाले सब गधे क्रोधित होकर श्री कृष्ण बलदेव जी के ऊपर झपटे। और हे राजन, श्री कृष्ण बलदेव जी दोनों भाइयों के सामने जो गधे आए उनकी टांगे पकड़ कर घुमा कर वृक्षों के ऊपर फेंक दिए। उस काल में लाल ताल के तलों फलों के समूह के श्वेत मरे हुए गधों के लाशों से, हरी भरी ताल के वृक्षों की शाखाओं से और काली काल के लाल ताल के फलों के समूह से श्वेत मरे हुए गधों के लाशों से, हरी ताल के वृक्षों की शाखाओं और काली उन वृक्षों के जड़ों से पृथ्वी ऐसी शोभायमान जान पड़ती थी, जैसे लाल श्वेत हरी काली गठराओं से
आकाश शोभायमान दिखाई देता है। ऐसे अद्भुत चरित्र कृष्ण बलदेव के देख देख कर देवता लोग प्रसन्न होकर आकाश में फूलों की वर्षा करते थे और अनेक प्रकार के बाजे बजा बजा कर स्तोत्र पढ़ते थे। जब देनाकुसुर मारा गया तो फिर मनुष्य निसंदेह होकर उन ताल वृक्षों के फलों को खाने लगे और गाय भी निर्भय होकर घास चरने लगी और अनुचर गोप जिनकी स्तुति करते हैं, कमल पत्र के जिनके विशाल नेत्रों को देखते हैं, परम पवित्र जिनकी कथा और चरित्रों को सुनते हैं, सब ग्वाल बाल श्री कृष्ण बलदेव सहित ब्रज में आए। गायों की खुरों की ओर जो धूरी उड़ती थी, उनके पड़ने से उनके केश घुसर वर्ण हो गए और मोर पुंछ के मुकुट शीश पर धारण कर रहे हैं। वन के पुष्पों के तूर कानों के लटक रहे हैं। तिरछी चितवन मनोहर मुस्कान से इधर उधर के देखते, बांसुरी बजाते ग्वाल बाल जिनका यश गाते हैं, उन श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद यशोदानंदन को देखने के लिए सब गोपी हिल मिलकर आई। ब्रजबालाओं ने नेत्र रूपी भंवरों से श्री कृष्ण चंद्र के मुख कमल के रस से दिन दिन तृष्णा की और श्याम सुंदर के विरह के ताप को शांत करके लाज भरी मुस्कान से और कटाक्ष भरे चितवन से जो आदर सम्मान किया, उसको स्वीकार करके ब्रज में आए। पुत्रों में जिनका परम स्नेह है, वह यशोदा और रोहिणी अपने पुत्रों की इच्छा अनुसार सब पदार्थ उपस्थित रखती थी। ब्रज बिहारी ने ब्रज में आकर उबटन लगाकर स्नान किया तो मार्ग का सब श्रम दूर हो गया। उस समय दोनों भाइयों ने सुंदर सुंदर पीताम्बर पहने, सुगंधित पुष्पों की माला कंठ में धारण कर, चंदर चोवा लगाकर जब निश्चय हुए तो बड़े प्रेम प्रीति से माता माखन मिश्री मिष्ठान सटरस भोजन परोस कर लाई। उसको बड़ी प्रीति से भोग लगाया और आनंद पूर्वक सुंदर सैया पर जाकर शयन करने लगे। हे राजन, इस प्रकार वृंदावन विहारी भक्ति हितकारी श्री कृष्ण भगवान नित्य प्रति वृंदावन में विहार किया करते थे। एक दिन बिना बलराम के संग लिए अकेले ही ग्वाल बालों को साथ ले यमुना जी के तीर धेनु चराने गए। मार्ग में ग्रीष्म की धूप से अत्यंत व्याकुल होकर गाय और ग्वाल बाल बहुत त्रसित हुए। तब सब ने प्यास के कारण काली देह में जाकर विष से दूषित यमुना जी का जल पिया। हे राजन, उस जहरीले जल के पीने से ऐसे अचेत हुए कि तन मन की कुछ शुद्धि बुद्धि ही न रही। मृतक के समान निष्प्राण से हो मुरझा कर यमुना के किनारे गिर गए। योगेश्वर के ईश्वर श्री कृष्ण भगवान अपने मित्र ग्वाल बाल गायों को मूर्छित देख अपनी अमृत वर्षिणी दृष्टि से देखकर सबको जिला दिया। जब सब गाय और ग्वाल बाल जी उठे और श्री कृष्ण को अपने सम्मुख खड़े देखा और बड़े आश्चर्य से परस्पर को देखने लगे। अब हमने श्री कृष्ण को कृपा दृष्टि का प्रभाव देख लिया। जिनके विष पीकर प्राण निकल गए थे फिर जी उठे, हम सब इसे अपने परम प्यारे कृष्ण की कृपा की दृष्टि ही मानते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंद पूर्वार्ध भाषा टीकाया धेनु कवदो नाम पंचमो दशोध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा।